हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दीर्घवृत्त का नाभिलंब इसके लघु अक्ष का आधा है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई क्या होती है। दीर्घवृत्त के लिए जो नाभिलंब की लंबाई है, नाभिलंब की लंबाई बराबर में क्या होती है। देखो 2b² बट्टा ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि नाभिलंब जो है वो लघु अक्ष का आधा है। तो दीर्घवृत्त का जो लघु अक्ष है वो 2b होता है। ठीक है, तो देखो 2b² बट्टा ए, इसका मान किसके बराबर है, जो लघु अक्ष है उसका आधा, यानी कि 1/2 गुणा 2b। तो ये तो क्या बन गया, b बन गया। ठीक है, यानी कि अगर यहां से देखो b से एक b विभाजित हो जाएगा, यानी b/a का अगर हम मान निकाले ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। अब हमें दीर्घवृत्त की क्या बतानी है, उत्केंद्रता बतानी है। ठीक है, हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है वो क्या होती है। देखो यहां पर हमारे पास में देखो क्या आता है, वर्गमूल के अंदर 1 - b² बट्टा a²। ठीक है, तो देखो b/a का मान हम निकाल चुके हैं, 1/2 आया है। तो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, 1 - 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो ये क्या बन गया, देखो वर्गमूल के अंदर बन गया 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो यहां से अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प डी जो है वर्गमूल 3/2 हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।